आशीष विद्यार्थी साहब इस समय हमारे साथ में, एक बार जोरदार ताली बजाइए। आशीष भाई बहुत कम नजर आते हैं। डॉक्टर महाजन पिता बने हुए हैं लड़की के, और इसमें कहा गया कि कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? डॉक्टर महाजन, आपने कभी जिंदगी में सोचा है ऐसा कि कभी ऐसा कोई कर सकता है? मेरी लाइफ की एक ट्रेजेडी ये रही है कि मैं कई बार सोचता हूं कि मैं अपने बेटे को अपनी कोई फिल्म दिखा पाऊं। तो ये इतने सालों से मैं दक्षिण में काम कर रहा था, तो मैं उसको बता रहा था बेटा मैं दक्षिण में काम कर रहा हूं। अब मेरी जब एक हिंदी फिल्म आ रही है, मुझे लग रहा है वो भी मैं उसे नहीं बता पाऊंगा कि ये रोल मेरे डायरेक्टर ने मुझे दिया। नहीं, पर इस रात की सुबह नहीं बता दीजिए। नहीं तो वो तो मतलब कुछ सदियों पहले की बात है। पर ऑन अ डिफरेंट नोट, मनीष ने जब मुझे ये कहानी सुनाई, मैं कलकत्ते में था, एक ब्रिज के ऊपर शूट कर रहा था, उसका फोन आया और जैसे टिस्का ने एनएक्ट करके बोला, इससे भी क्रिस्प तरीके से मनीष पहली बार जिंदगी में मेरे से बात कर रहा था। और तो बोला, आई गॉट अ रोल फॉर यू, या आई एम सेंडिंग यू स्क्रिप्ट राइट नाउ। आई सेड, मनीष आई एम नॉट इन टाउन। ओके, एनीबॉडी एट होम? मतलब आई डोंट रिमेंबर हिम सेइंग हेलो, हाउ आर यू, नथिंग। ही वाज लाइक ठक 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 ठक। So he has this uncanny ability. He has got amazing confidence in his writing and amazing confidence in his story. तो इसलिए बाकी उनकी ना बिहेवियर कुछ अच्छा है, ना उनका बात करने का तरीका कुछ अच्छा है, उनको सिर्फ काम आता है। और इसलिए हम लोग सब जो जुड़े हैं यहाँ पर, वो इसलिए जुड़े हैं कि एक आदमी is passionate. He doesn't sell himself. He only believes in cinema. And I think all of us throughout this filmmaking, हम लोग ये जानते हैं कि he never shortchanged on the film. And I'm very proud today that today, after this very long journey of his, which has been a solitary journey, I know, for a long time, आज की हम शाम यहाँ पर बैठे हैं आप सबके साथ, और एक ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं हमारी फिल्म का, जो 30 तारीख को रिलीज होने वाली है. But hats off and thank you, Ajit, for having supported a filmmaker whose only dream is just to make a tell a story. So I'm so happy that all of us are here along with आप सबके साथ यहाँ पर हैं, जहाँ पर हम लोग हर जगह बात करते रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह की. ये एक पॉइंट केस है कि यहाँ पर एक फिल्म मेकर अपनी कहानी सुनाना चाहता है और इसके लिए आज आप सब यहाँ पर आए हैं. तो शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं खुद इस फिल्म का हिस्सा हूँ. क्या बात है. मनीष इंडायरेक्टली आपकी तारीफ कर रहे थे, है ना? तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या ये कहानी पूरी उस केस पे आधारित है या कुछ आपने ड्रामेटाइज किया है, कुछ अलग किया है? नहीं, ये बिल्कुल ही फिक्टिशियस कहानी है. ये मेरी कल्पना से बनाई गई है. सर, आपने इसकी स्क्रीनिंग भी करवाई थी तलवार दंपति को, क्या ऐसा हुआ था? हाँ. मार्च में आपने, तो उनको दिखाने का रीजन क्या था? नहीं, एक्चुअली इन्होंने 12-13 फैमिली को बुलाया था, उनमें से दंपति परिवार भी था. नहीं, फिल्म कहीं ना कहीं आरुषि मर्डर केस पर आधारित है. अगर फिल्म में आरुषि के कातिल पिता को नहीं बताया गया है, तो क्या उनके प्रति पॉजिटिव नोट देने की कोशिश की गई है? बिल्कुल ही नहीं. जैसे कि मैंने कहा, ये काल्पनिक कहानी है, तो इस प्रश्न का कोई बेसिस ही नहीं बनता. सर, आपने दिखाया क्यों उनको, मतलब क्योंकि उन्होंने डिमांड किया. तो उनको ये पता था कि ये फिल्म उसी पे आधारित है? ये सवाल वो बेहतर दे सकते हैं. तो कहीं ना कहीं आपके मन में था ना कि कहीं ना कहीं कहानी उससे रिलेट करती है, तो आप... मेरा मन बिल्कुल साफ था, इसलिए मैंने बेझिझक उन्हें दिखा दी फिल्म. चलिए ठीक है, थैंक यू. मणि जी, ये सेम सब्जेक्ट पे मिलन लूथरिया जी भी पिक्चर बना रहे हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के आपके ऊपर कोई प्रेशर था क्या उस चीज का, कि आपकी इस मूवी की कंपैरिजन मिलन लूथरिया की मूवी? मैं पहले आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मिलन लूथरिया जी ऐसी कोई फिल्म नहीं बना रहे. और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, पीछे से कोई क्वेश्चन? मनीष जी, आपने राम गोपाल वर्मा जी के साथ में डरना जरूरी है पिक्चर की है, और भी सरकार की उनकी स्क्रिप्ट लिखी है, तो कितना प्रभाव है आपके पर राम गोपाल वर्मा जी का? इस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि रामू जी एक जमाने में जीनियस थे, बिल्कुल जीनियस थे. उन्होंने ये रियलिज्म को कैप्चर करने का ट्रेंड उन्होंने चालू किया है. लेकिन आज के जमाने में मैं कहूं जैसे कि उनका स्टाइल थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया है.
ये हर फिल्म मेकर के साथ होता है। तो आज की तारीख में मैं कहूंगा मेरा जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं है। मेरे इन्फ्लुएंस आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं। मेरे इन्फ्लुएंसेस हैं रिडले स्कॉट, क्रिस्टोफर नोलन और जैसे कि मैंने पहले कहा था अल्फ्रेड हिचकॉक। How was your experience shooting with all of them, with Manish basically? Yeah. Yeah. Shooting with Manish, extremely difficult. In what sense would you like to elaborate? As you've heard, मनीष अपने पॉइंट पे बहुत फोकस्ड रहते हैं और एक्टर्स की जरा भी नहीं सुनते और उनको बेहद परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा. ही इज टफ, ही इज हार्ड एंड ही इज क्वाइट मीन, बट ही इज एन एक्सलेंट डायरेक्टर. ही इज एन एक्सलेंट डायरेक्टर. मीन मतलब उनको जो करवाना है वो करवा के रहेंगे. आपकी जरा भी वो आप आधा सेंटेंस बोल के आपको कट ऑफ कर देंगे. मैं समझ गया बस अब जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो, बस ऐसा करके आपको. यू आर लुकिंग एट हिम एंड थिंकिंग रियली, आई मीन. But is it insulting at times that a person is speaking something and it's been... You get used to it. If you're shooting a film, which is anyway a tough process, then you get used to it. I guess I'm used to him. Okay, your turn. Your take on that? मनीष को भी माइक नहीं देना. हाँ, जब तक उनका गुस्सा ठंडा हो 5 मिनट उनको माइक मत देना. Perfect. I normally carry earplugs with me. So, because Manish, when he's talking to you at this distance, will shout in yours. So, but he's a wonderful chap. I mean, I have known him since quite some time. We did a film called Stone Man together as well. So my association goes quite some time with him. So I understand him completely. And he knows when I go blank listening to him. And it's a kind of a, सुबह बोलते हैं ना जुगलबंदी तालमेल, तो वो है, तो problem नहीं होती है. And all said and done, I think he's extremely focused, and that's what we require in cinema. Unfortunately, in our industry, we are focusing on everything else but cinema. Here is a man who focuses exactly on cinema and nothing else. So that is most important, and I'm thrilled that I've been a part of this movie. यार देखो ऐसा है ना कि मैं चैलेंजिंग वाला वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता हूँ, हाँ, क्योंकि वो बड़ा नेगेटिव लगता है मुझे. चैलेंज उसको होता है जिसके पास कैलिबर ना हो, है ना. तो मैं आई यूज वर्ड्स लाइक इंटरेस्टिंग एंड अनइंटरेस्टिंग और मॉर्बिड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. So for me, this journey was interesting, and it was primarily interesting because everybody was focused on the job, and we had a good time. Sometimes bitching about Manish on his face, you know, and making fun of other people. So all that stuff happens during a film shoot, but the focus never shifted. It didn't go into stupid rivalry and stupid stuff which happen nowadays to catch attention. So this basically is just cinema, nothing else for you. Yeah. केके जी, बात करें तो फिल्म का नाम रहस्य है, तो ऑन लाइटर आई लाइक टू आस्क कि कोई ऐसा रहस्य है जो आपने अपने दोस्तों से, फैमिली